बच्चों, आपके सामने 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। यस, स्टार्ट। भारत में आत्मघाती हमले की तैयारी कर रहे इस्लामिक स्टेट के एक आतंकी का रूस में पकड़ा जाना खतरे की एक नई घंटी है। यह शायद पहली बार है जब कोई आतंकी रूस के रास्ते भारत आकर आतंकवादी हमले को अंजाम देने की फिराक में था। रूस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पकड़ा गया आतंकी मध्य एशिया का है और उसने तुर्की में प्रशिक्षण प्राप्त किया था। इसका मतलब है कि तुर्की आतंकियों के प्रशिक्षण का अड्डा बना हुआ है। ध्यान रहे कि राष्ट्रपति के सत्ता में आने के बाद से तुर्कियों में चरमपंथ बढ़ा है। एक समय था जब दुनिया भर में मुस्लिम युवा इस्लामिक स्टेट के आतंक में हाथ बटाने के लिए तुर्की के रास्ते ही सीरिया और फिर वहाँ से इराक पहुँचते थे। तुर्की की इस्लामिक स्टेट के प्रति नरमी किसी से छिपी नहीं है। एक तथ्य यह भी है कि राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से किस तरह पाकिस्तान के भारत विरोधी एजेंडे में उसका साथ देने में लगे हुए हैं। वह सऊदी अरब के वर्चस्व को चुनौती देकर इस्लामी जगत का अगुवा बनने के लिए भी बेचैन हैं। भारत को रूस से और अधिक जानकारी हासिल करने के साथ इसकी भी पड़ताल करनी होगी कि कहीं तुर्की भारत विरोधी तत्वों का नया अड्डा तो नहीं बन रहा है और इसमें पाकिस्तान की भूमिका तो नहीं। भारतीय खुफिया एजेंसियों को इसकी भी तह तक जाना होगा कि रूस में पकड़े गए आतंकी का भारत में संपर्क सूत्र कौन था और वह किसकी मदद से सत्ताधारी दल के किसी बड़े नेता को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा था। यह संभव नहीं कि मध्य एशिया का कोई आतंकी स्थानीय तत्व की सहायता के बगैर भारत में आत्मघाती हमले की साजिश रच रहा हो। रूस में पकड़े गए आतंकी के भारत स्थित मददगारों के सक्रिय होने की आशंका भी है, क्योंकि केरल, कर्नाटक और देश के दूसरे हिस्सों से इस्लामिक स्टेट के कई आतंकी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो अफ़गानिस्तान जाने की ताक में थे। भारत इसकी अनदेखी नहीं कर सकता कि अफ़गानिस्तान में इस्लामिक स्टेट की सक्रियता तेज़ी से बढ़ी है और फिलहाल यह नहीं कहा जा सकता कि तालिबान इस आतंकी समूह पर लगाम लगाने में सक्षम हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियों को देश के भीतर सक्रिय उन तत्वों पर भी नज़र रखनी होगी जिन्होंने नुपुर शर्मा प्रकरण को लेकर मुस्लिम देशों में भारत के खिलाफ माहौल बनाने का काम किया। यह चिंता की बात है कि इंटरनेट मीडिया न केवल दुष्प्रचार में सहायक बन रहा है बल्कि कट्टरता को चुनौती देने के साथ आतंकियों की भर्ती में भी है। पिछले सप्ताह कश्मीर के शोपियां में सेब के एक बगीचे में काम कर रहे 2 कश्मीरी हिंदुओं को आतंकियों ने गोली मार दी। 48 वर्षीय सुशील कुमार की वहीं मौत हो गई। उनके परिवार के पीताम्बर नाथ घायल अवस्था में अस्पताल ले गए। इससे पहले 12 मई को बड़गाम के
इलाके में आतंकियों ने तहसील ऑफिस में घुसकर सरकारी कर्मचारी राहुल भट्ट की गोली मारकर हत्या कर दी थी। राहुल उन कश्मीरी हिंदू कर्मियों में से थे जिन्हें कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए चलाए जा रहे पैकेज के तहत नौकरी दी गई थी। उसी महीने की 31 तारीख को कुलगाम के गोपालपुरा में काम करने वाली कश्मीरी पंडित और स्कूली शिक्षिका रजनी वाला की भी हत्या कर दी गई। रजनी के पति जम्मू के सांबा शहर में नौकरी करते हैं, जबकि उन्हें कुलगाम में तैनात किया गया था। कश्मीर में हिंदुओं और सिखों की छांट कर की जाने वाली हत्याओं के सिलसिले में घटी इस घटना के केवल 2 दिन बाद ही कुलगाम के मोहनपुरा के इलाकाई देहाती बैंक के मैनेजर विजय कुमार को गोली मारकर हत्या कर दी। धन्यवाद।